उत्तराखंड को रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआ से मुंबई के लिए ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकास क्षेत्र के लिए उत्तराखंड को विशेष रूप से सौगात पर सौगात देने का ऐसा मन बनाया है जो व्यवहार में उतर रहा है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और उसका परिणाम यह है कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी सब लोग मिलकर के परसों एक ट्रेन यहाँ से नई चलने वाली है और वो बहुत बड़ी सौगात के रूप में हम सबको मिल रही है। इसके लिए मैं तो प्रभु का आशीर्वाद ही कहूँगा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड को तोड़ा गया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कालाढूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरबीएफ लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में आरबीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन आईएएस ऑफिसर उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। पीडब्ल्यूडी के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुग्रह स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेटबैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब, इन्होंने जो डिवाइडर बनाया, डिवाइडर बाद में बनाया, 2-2.5 फुट इधर खिसका के बनाया डिवाइडर। जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2-2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमको ना समय दिया है। इन्होंने जो नोटिस दिए हैं वो दूसरों को दे दिए हैं। हमारे जो और लोग जो नीचे कार्यरत थे, जो तुम्हारे सदस्य और तुम्हारे, उनको जो मेन नोटिस हमको दिया नहीं। हमारे पास नोटिस आया था, हमने इनसे समय मांगा, हमने ठेकेदार को बुलाया, अपने पूरी पैमाइश दी। पैमाइश देने को हमने कहा चलो 12 फुट छोड़ देंगे। इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। ये 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया। तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उद्यम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध नशा और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर व पुलिस क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त शान मोहम्मद उर्फ सानुआ को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इस चरस को नेपाल से कम दामों में खरीदकर खटीमा के आसपास क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए लाया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शान मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहाँ से ला करके और खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बड़ी बरामदगी से जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाने में हमें सहायता मिलेगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी एनसीसी अकादमी पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के दीवा गांव में बनने जा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए बताया कि ग्रामीणों द्वारा दी गई भूमि पर 75 करोड़ की लागत से एनसीसी अकादमी बनाई जाएगी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी एनसीसी अकादमी होगी। देखिए, यहाँ पे पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी एनसीसी अकेडमी बन रही है और मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, रक्षा मंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि अपने यहाँ के विधायक जी का और हमारे सांसद अनिल बलूनी जी का।
कि विधायक जी की बहुत डिमांड थी कि हमारे पौड़ी में जो है एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, क्योंकि श्रीनगर में NIT भी बनना है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। तो पौड़ी में एक बड़ा संस्थान नहीं था, तो पौड़ी में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से अब NCC एकेडमी का प्रस्ताव है। ज़मीन यहाँ के लोगों ने दे दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पे काम